हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, कैसे चेक करें कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आज का इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और कैसे चेक किया जाता है यहाँ पे किसी महिला के प्रेगनेंसी को, आज हम सारी चीज़ें बताएंगे। बस आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप सभी को ऐसे वीडियो मिलते रहे। चलिए हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, कैसे चेक करें महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। सबसे आसान तरीका है यहाँ पे इसका। देखिए, जब किसी महिला का पीरियड 28 दिन के बाद नहीं आता है तो उसे ज़रूर चेक करना चाहिए कि वहाँ पे वह प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि अगर वो 28 दिन बीत गया है और 28 दिन में अगर 2-4 दिन और जोड़ लेते हैं अगर हम वहाँ पे, तो 4 दिन तक हमें और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर वहाँ पे तब भी नहीं आता है तो ज़रूर वहाँ पे जो है प्रेगनेंसी किट से चेक करना चाहिए कि वहाँ पे वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इस चीज़ को आपको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आज आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, होता क्या है, जब किसी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, वह फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वह उनके गर्भाशय में आ जाता है, यानी यूट्रस में आ जाता है। जब यूट्रस में आकर के वो स्थान लेता है तो स्थान लेने के बाद फिर जो यूट्रस की वॉल होती है, यानी गर्भाशय की जो वॉल होती है, वहाँ से एक हार्मोन सेक्रेट होता है और इस हार्मोन का जो नाम होता है, वह हार्मोन का नाम होता है HCG हार्मोन होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम इसको बोल सकते हैं प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं, ये होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है वह पूरे बॉडी में फैल जाता है ब्लड के साथ साथ में, और उसके साथ में ये जो है वह यूरिन से जो है बाहर भी निकलता है। जब यूरिन से बाहर निकलता है तो उसी यूरिन के माध्यम से ही हमें चेक करना होता है कि वहाँ पे वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है महिला, इस चीज़ का पता लगाया जाता है। अब देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे जो हम सबसे पहले मार्केट में जाएंगे और मार्केट में जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट को परचेस करेंगे और परचेस करने के बाद वहाँ पे उसे लाएंगे, पैकेट को फाड़ेंगे तो आपको ऐसे ही जो है उसके अंदर जो होगा हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है मिलेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अर्ली मॉर्निंग का, सुबह मॉर्निंग का ही जो यूरिन होता है, उन महिलाओं को मैं सभी को बोल रहा हूँ जो मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, वहाँ पे उस यूरिन को लेना है। और यूरिन को लेना है, लेने के साथ साथ में उसको करना क्या है, लाना है, वहाँ पे ड्रॉपर भी उसमें दिया रहता है। उस ड्रॉपर से किसी पॉट में ले करके, बर्तन में ले करके, चाहे एक प्लास्टिक का कोई बॉटल हो, कुछ भी हो, उसमें ले करके, और उन्हें क्या करना है, उसमें ड्रॉपर दिया रहता है। जब टेस्ट किट लेंगे उसी ड्रॉपर से 3 जो है ड्रॉप यहाँ पे जो है डालना है, ये जो है पॉइंटेड है और यहाँ पे डालना है। और इसी में डालने के बाद फिर से क्या होगा, इसके अंदर से होता हुआ यूरिन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। अगर मान लीजिए ये जो होता है, ये अगर कहाँ पे आता है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे अगर ये यूरिन आया और यूरिन आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे सी पे आता है और सी पे आने के बाद अगर सी में ऐसे एक पिंक लाइन दिखती है, सी तक आता है, अगर वहाँ पे वो पिंक लाइन दिखती है तो मान के चलिए वहाँ पे वो महिला प्रेग्नेंट नहीं है, यानी वो उसका जो प्रेगनेंसी है वो निगेटिव है। तो ये चीज़ को हम क्या जानेंगे, यहाँ पे निगेटिव जानेंगे कि ये निगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखिएगा, अगर फिर से हमें क्या हुआ, अगर यहाँ पे हमने 3 ड्रॉप डालना है, आपको ज़्यादा नहीं, 3 ड्रॉप अगर आप यहाँ पे डालते हो, 3 ड्रॉप डालने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर ये यूरिन आता है तो ये सी पे तो पिंक कलर की एक लाइन होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में ये जो टी है, यहाँ पे ये टी पे भी एक लाइन आ जाती है। अगर टी पे भी लाइन आती है, यानी दोनों पे, सी पे भी और टी पे भी, क्योंकि सी जो होता है यहाँ पे ये सी टेस्ट होता है और एक यहाँ पे टी टेस्ट, दोनों, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सी को बोलते हैं कंट्रोल टेस्ट और यहाँ पे ये जो होता है ये प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। अब देखिएगा, ये जो सी वाला, टी वाला है, अगर टी पे ऐसे कोई लाइन आती है तो ये लाइन अगर एक आती है यानी डबल लाइन हो गई, और डबल पिंक लाइन अगर है तो वहाँ पे वो महिला प्रेग्नेंट है, यानी ये प्रेगनेंसी का जो है ये रिजल्ट देता है कि यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, जब कभी आप यहाँ पे यूरिन डालते हैं और यूरिन डालने के बाद फिर से यहाँ पे यानी सी और टी पे दोनों पे कोई जो है वहाँ पे साइन नहीं आता है, यानी दोनों पे कोई पिंक लाइन नहीं आती है। अगर पिंक लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब ये किट जो है आपका ये बिल्कुल ख़राब है, ये एक्सपायर हो चुका है, आप इसे चेंज करके कोई दूसरा किट फिर से जाके मार्केट से लेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अगर आप
आपको दोनों ना दिखे तो मतलब ये टेस्ट किट खराब है। अगर एक लाइन दिखता है सी पे तो यहाँ पे यानी सी पे अगर एक लाइन दिखता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है। अगर डबल लाइन यानी यहाँ पे सी पे भी और टी पे दोनों लाइन पे दिखती है, पिंक लाइन दिखती है, तो वहाँ पे मान के चलना है ये प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है। अब इसके बाद देखिएगा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, क्या होता है कि टी पे सी पे तो होता है लाइन, सी पे लाइन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ में टी पे जो होता है ना वहाँ पे हल्की लाइन होती है, एक हल्की लाइन होती है। अब देखिएगा अगर कोई हल्की लाइन है, अगर कोई हल्की लाइन है पिंकी, तो ये हल्की लाइन जो होती है ये कई चीज़ों को इंडिकेट करती है, संकेत करती है। अब देखिए कई चीज़ों को इंडिकेट करती क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये जानना है कि जो ये हल्की लाइन होती है, हल्की लाइन अगर है तो इसका मतलब ये है कि यूरिन जो लिया गया है यानी जो वहाँ पे चेक किया गया है, यहाँ पे इसका टेस्ट किया गया है, ये टेस्ट बहुत पहले किया गया है। पहले का मतलब यहाँ पे किसी भी महिला में अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वह 3 सप्ताह के बाद करते हैं ना। जैसे अगर कभी शारीरिक संबंध बना, कुछ भी हुआ, उसके 3 सप्ताह के बाद करते हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन काफ़ी होता है। अगर उससे पहले कर लेते हैं तो वहाँ पे जो हार्मोन होता है यानी एचसीजी, ये आपको मैंने बोला था, एचसीजी जो हार्मोन होता है ये हार्मोन बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट में नहीं फ्लो होता है, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बाहर नहीं निकलता है यूरिन के माध्यम से। इसलिए वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ये वाला फिर से आपको कुछ टाइम तक इंतजार करना है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद फिर से आपको चेक कर लेना है, तो फिर जाकर के आपको ये पूरी लाइन जो होगी वो फिलअप मिलेगी, यानी पूरी हल्की नहीं बिल्कुल डार्क मिलेगी। अगर इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा होता है अगर हल्की लाइन है तो वहाँ पे ये भी चीज़ें हो सकती है, जो महिला प्रेग्नेंट है यानी जो उसका बच्चा है, बेबी है, वो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट ना, जो उसका वहाँ पे बना हुआ सेल, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, उसमें कोई ना कोई कमियां हैं, तो वहां पे भी ऐसा होता है अगर, तो फिर जाकर के ये लाइन जो होती है वहां पे वो डार्क नहीं दिखती है। और तीसरा चीज जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये अगर पिंक लाइन नहीं दिख रही है, हल्की लाइन दिख रही है, तो फिर वहाँ पे हमें ये भी जानना होता है, यहाँ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उस महिला का जो प्रेगनेंसी है यानी जो वहाँ पे बेबी है वो कहीं ना कहीं उस यूट्रस में, गर्भाशय में, यानी जिसे बोलते हैं बच्चेदानी, उस बच्चेदानी में ना ग्रो करके वो कहीं और ग्रोथ कर रहा है। तो ये 3 जो है यहाँ पे करेक्टर होते हैं। पिंक लाइन हल्की अगर दिखती है तो, अगर आपको पूरी फुल लाइन दिखती है इसका मतलब आप कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर है। तो इस तरीके से जो दोस्तों आपका यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें समझ लेना है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो पिंक लाइन दिखती है ना, हल्की पिंक लाइन दिखती है, ये प्रेग्नेंट का जो होने का संकेत करता है, यानी महिला प्रेग्नेंट है। बट वहाँ पे जो 3 चांसेस मैंने बताया वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे वो हल्की लाइन दिखती है। हाँ, एक चीज़ और आपको जानना है कि यहाँ पे जानना ये है कि जैसे अगर कोई अगर महिला है इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वहाँ पे उसे जाना चाहिए, ये प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा वहाँ पे अगर टेस्ट कराएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी को आप क्या करना है, यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, किसी भी महिला को करना है तो वो अपना कर रहे, अगर वहाँ पे पुरुष हैं तो पुरुष को भी उन्हें भी जानकारी रहनी चाहिए, जिससे आगे चल करके उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी को, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।